अगर बच्चों को भविष्य खतरे में जा रहा है तो वो जिम्मेदार है जो जो वहाँ का मुख्यमंत्री महामंत्री जो बना हुआ जिस पद पे वो कार्यरत है उसकी जिम्मेदारी से पेपर लीक क्यों हुआ। आज जो बच्चे बार बार पढ़ाई कर रहे हैं नेट का इतनी मेहनत से अपना कर रहे हैं, अपना पूरा घर द्वार छोड़ कर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर उनका भविष्य खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे वो डिप्रेशन में आएंगे, चोरी करेंगे, चमारी करेंगे और कुछ नहीं बचा रहेगा। हमें जो सब कुछ देख रहा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर बच्चों को भविष्य साथ हुआ तो उनके साथ भी होना चाहिए। इस सरकार का नियम है, तुम जैसा करोगे वैसा बोगे, तो उनके साथ भी होना चाहिए। क्योंकि जब लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और हमने नौकरों को मालिक बना लिया है, इसलिए दुर्दशा हो रही है पढ़े लिखे लोगों की। शायद ये पढ़े लिखे लोग ठीक से समझ पाएँ कि पढ़े होने का दायित्व तो क्या होता है, तो शायद ये गड़बड़ी ना हो। एक तो पहली प्राथमिकता ये है। अब क्या होता है, पेपर यहाँ लीक हो जा रहा है या फिर कैंसिल हो जा रहा है तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि अपने से देख के जाना चाहिए। पेरेंट्स को इतना पता नहीं है हर चीज़। तुम लोग कैसे मैनेज करते हो? मैनेज क्या, अभी तो बस चल रहा है। अभी तो मेरे साथ नहीं हुआ है हमें, लेकिन डर लग रहा है कल मेरा एग्ज़ाम है, हो ना जाए कैंसिल वगैरह कुछ। हम वाराणसी से लखनऊ आए हैं, फिर यहाँ पे भी रूम लेके रहेंगे। फिर अब जो एक्सपेंस हमारा हुआ है, एक तो सेंटर इतना दूर दे दिए हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, लगातार नीट का पेपर लीक हुआ, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि ये सरासर बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वो चाहे CBSE बोर्ड हो, आज हर परीक्षा का पेपर एग्जाम से पहले लीक हो जाता है। इसी पे बात करते लोगों से। कैसे देख रहे हैं भैया? हम एक तरफ कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए, दूसरी तरफ एक पेपर भी ढंग से नहीं हो रहा है, वो चाहे नीट का हो चाहे CBSE का। देखिए, हम इसमें सरकार को नहीं कहते हैं, नो डाउट। जो वहाँ सरकार ने जिसको बैठाया हुआ गलती उसकी है। सरकार तो अपना काम कर रही है ना। अगर बच्चों को भविष्य खतरे में जा रहा है तो वो जिम्मेदार है जो जो वहाँ का मुख्यमंत्री महामंत्री जो बना हुआ जिस पद पे वो कार्यरत है उसकी जिम्मेदारी से पेपर लीक क्यों हुआ। आज जो बच्चे बार बार पढ़ाई कर रहे हैं नेट का इतनी मेहनत से अपना कर रहे हैं, अपना पूरा घर द्वार छोड़ कर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर उनका भविष्य खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे वो डिप्रेशन में आएंगे, चोरी करेंगे, चमारी करेंगे और कुछ नहीं बचा रहेगा। हमें इस समय मान चलिए कि जो स्टूडेंट जो हालत है यहाँ, मान चलिए कि बेचारे घर से निकलते हैं, माँ बाप 4-5 रुपये देते हैं ना, उनको किराया देना है, कापी किताब का पैसा है, सब्जी का पैसा, उनको खरीदना पड़ता है ना सब कुछ ना। इसलिए बच्चे सोच खरीदे तो क्या करें हम। मान चलिए उसने 3 साल पढ़ाई किया, 3 साल में उसका पेपर लीक हो गया, हाँ, उसका तो भविष्य खराब हो गया ना। वो क्या करेगा फर्स्ट में? या तो आत्महत्या कर लेगा या तो बोलेगा अपने खुद को गोली मार लेगा। मैम बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक मामले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ तो कहा जा रहा है हम बहुत विश्व गुरु बन गए हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है और दूसरी तरफ पेपर लीक हो रहा है। बताइए क्या है? जो भी हो रहा है गलत तो हो ही रहा है। इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि जिन्होंने ये पेपर लीक किया है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने को करवाना चाहिए जिसके जरिए से चीज़ें हो रही हैं उस पर। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक। हाँ हाँ, बिल्कुल चीज़ ना, वो डीपली जाके कार्रवाई करनी चाहिए किसके जरिए से चीज़ें हो रही हैं। सरकार उस पर ध्यान दे, फोकस बनाए, क्योंकि बच्चे के फ्यूचर की बात है ना। बार बार वही चीज़ें निकल के आ रही है सामने। आप भी पेरेंट्स होंगे, CBSE का भी सब सारी चीज़ें हैं, तो फिर डिस्टर्बेंस होता है ना, पेरेंट्स लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो इंटरनल ये कर रहा है, जो सब कुछ देख रहा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर बच्चों को भविष्य साथ हुआ तो उनके साथ भी होना चाहिए। इस सरकार का नियम है, तुम जैसा करोगे वैसा बोगे, तो उनके साथ भी होना चाहिए। हाँ, तो जिनको बढ़ना चाहिए आगे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समझ रहे हैं मैम? जिनको बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जिनको नहीं बढ़ना चाहिए लीक करा के धांधलेबाजी करके वो अपना काम कर ले रहे हैं। ये आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? वही सरकार को देखना पड़ेगा भाई, सरकार को सब देखना पड़ेगा ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देश में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और बच्चे इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे मैंने देखे थे जिसमें मोस्टली ये था कि जहाँ पे सेंटर SSC के एग्ज़ाम्स के लिए गए हुए थे वहाँ पर भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी, काफ़ी तोड़ फोड़ मचाई। इवन एज अ स्टूडेंट वो अच्छी चीज़ नहीं थी, बट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा ना। आप सालों साल इतने साल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे हैं। जो आपने पढ़ा लिखा वो आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा तो है ही उस चीज़ को लेकर। और हर तरफ आप देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही, कंपटीशन कितने पीक पर है और हर चीज़ में करप्शन हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं दुख है। और जो भी ये चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल गलत है और इन पर रोक टोक लगनी चाहिए। नहीं, अच्छा तो नहीं देख रहा हूँ उसको, और देश के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कई वर्षों से लगातार ऐसा हो रहा है। और देश की असली जो सरकार है, मतलब देश की जो जनता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए इसको, कि आखिर में हमारे नौकर लोग कर रहे हैं। जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री हमारे ये हैं, सब देश की जनता के नौकर हैं। और देश की जनता, जो हमारे देश की जनता, जो लोकतंत्र में राजा है,
जितनी जल्दी वो समझ पाएगी उतने जल्दी मुझे लगता है पेपर लीक जैसी चीज़ें रुक सकती हैं। अन्यथा लगातार इतने साल मेहनत करते हैं और अचानक से पेपर लीक हो उसका कारण ये है कि यह लोग भी पढ़े लिखे तो जरूर लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्योंकि जब लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और हमने नौकरों को मालिक बना लिया है, इसलिए दुर्दशा हो रही है पढ़े लिखे लोगों की। शायद ये पढ़े लिखे लोग अगर ठीक से समझ पाएँ कि पढ़े होने का दायित्व क्या होता है, तो शायद ये गड़बड़ी ना हो। एक तो पहली प्राथमिकता ये है, क्योंकि जब मैं मालिक हूँ और हमारे यहाँ नौकर लगा हुआ है और मैं मालिक जो है रहता हो न रहे और नौकर अपने मन से जैसा चाहेगा वैसा करके जाएगा, तो ऐसी ही देश की जनता है और इन्हीं कारण से ये लीक होने का काम बराबर चल रहा है और हम लोग इसका समविभाग नहीं कर रहे हैं। और जितने जल्दी हम लोग इसको समझ लें, देश की जनता समझ लें, मैं समझता हूँ उतना ठीक है। आपके भी घर पे बच्चे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, सीबीएसई का भी पेपर लीक हो जाता है। नहीं तो मैं बच्चों के मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहा हूँ कि ये गलती जो हो रही है सिर्फ हमारे लोगों की वजह से हो रही है, क्योंकि जो देश का जो मालिक है जब वो सो रहा है तो नौकर तो बंदर बांट करेगा ही। जैसे आप किसी चैनल से हैं, अब किसी चैनल को किसी और को इसको पकड़ा देंगी तो उल्टा सीधा इसका उपयोग करेगा। भाई लोकतंत्र में मालिक जो है जनता होती है और जनता सो रही है। हमारा जब नौकर आता है या एसडीएम तहसीलदार आता है तो देश की जनता हमारा पैर छूती है। जिस दिन ये पलट जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगी। और दूसरा है कि सारे स्टूडेंट जियो और जीनो दी की पॉलिसी समझ लें, ये समझ लें कि जैसा मुझे चाहिए वैसा सामने वाले को चाहिए, तो शायद वो भी ठीक हो जाएगा। अभी ऐसे क्या है कि लीक होने में हम लोग भी सहायक हैं, ये स्टूडेंट के गार्जियन भी सहायक हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने पेपर खरीदा होगा ना। जब हमने खरीद लिया और तब तो हम तो ठीक हमको लगा, और जब नहीं खरीद पाया मैं शिकायत कर रहा हूँ। तो शायद मैं समझता हूँ दोनों को समविभाग करके देखना चाहिए। और ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जो पेपर लीक हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब आप लोग भी और कैसे प्रयास हो सकता है, आप लोगों का सहयोग मिले तो मुझे लगता है कि रोका जा सकता है, इसको किया जा सकता है। थैंक यू। कितने मिनट के भैया पेपर लीक हो रहा है लगातार, इतनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम लोग भी एक छात्र ही हैं। हम लोग कल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, जीडीसी राजकीय डिग्री कॉलेज का। एग्जाम देने से पहले आपको पता हम एग्ज़ाम देने आए हैं। नहीं, ये तो गलत है। जो बच्चे नॉर्मल तैयारी करते हैं, गरीब घर से हैं, मेहनत करते हैं, बाहर कमरा लेके रूम लेके कितना बहुत मेहनत करती है, उसके बाद जब जाएं अगर पेपर लीक हो जाए तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। मैम कहना है अब जो लोग सभी हर स्तर के बच्चे नहीं ना है, जो प्रतिभा है, जो एक प्रतिभा छिप जाती है पेपर लीक होने में, जो प्रतिभा है, जो बच्चों के जो चाहत है, जो इच्छा है, जो प्रायोगिक लोग हैं उनके लिए एक प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक है, हमारे छात्रों के लिए बहुत नुकसानदायक। आप इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या है इसके लिए किसको जिम्मेदार है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। और किसके मानेंगे? प्रशासन अगर सही रहता तो ऐसी समस्या नहीं आती। प्रशासन ही जिम्मेदार है, और क्या हो सकता है। लगातार पेपर लीक मामला हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? अभी तो मैम देखिए जस्ट आज का ही CUT NTA ने पेपर सुबह का कैंसिल कर दिया टेक्निकल इशू की वजह से। कुछ बच्चे सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे भी चले गए, मतलब उनका पेपर छूट गया। वो फेक न्यूज़ हो गया कि पेपर कैंसिल हो गया, बट पेपर कैंसिल नहीं हुआ था सेकंड शिफ्ट का। बहुत बच्चे अपने घर वापस चले गए। कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? उसके लिए अब जिम्मेदार तो NTA होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। जो बच्चे यहाँ से, अब हम लोग वाराणसी से लखनऊ एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। करते हो, कितनी मेहनत करते हो, घर पे क्या बताते हो, कैसे क्या है? अब क्या बताएं, पेपर यहाँ लीक हो जा रहा है या फिर कैंसिल हो जा रहा है तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि अपने से देख के जाना चाहिए। पेरेंट्स को इतना पता नहीं है हर चीज़। तुम लोग कैसे मैनेज करते हो? मैनेज क्या, अभी तो बस चल रहा है। अभी तो मेरे साथ नहीं हुआ है हमें, लेकिन डर लग रहा है कल मेरा एग्ज़ाम है, हो ना जाए कैंसिल वगैरह कुछ। हम वाराणसी से लखनऊ आए हैं, फिर यहाँ पे भी रूम लेके रहेंगे। फिर अब जो एक्सपेंस हमारा हुआ है, एक तो सेंटर इतना दूर दे दिए हैं, एक बार दो बार में एग्ज़ाम, एक 29 तारीख, एक मतलब एक महीने का गैप चल रहा है हमारे यहाँ। और 28 तारीख को था तो उसको भी चेंज कर दिए हैं। मतलब एक तरफ स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं, दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है, तो ये भविष्य लेट भी हो गया। अरे 1 घंटा उधर लेट हो गया। आप लोग को सेंटर पे गए थे पेपर देने, 1 घंटा उधर से लेट हो गया। 400 किलोमीटर दूर से बंदा आ रहा है, उधर 1 घंटा लेट हो गया। ये लगातार पेपर लीक हो रहा है, मान लो पेपर लीक हो जाए तो कैसे? अरे पेपर लीक हो रहा है, सरकार की इसमें सरकार को चेक करवाना चाहिए। अभी हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ था, वो भी लीक हो गया था।